सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था, कि संसार में सार क्या है और असार क्या है। और मनुष्य को कैसे जिंदगी जीना चाहिए जिससे कि जिंदगी में सुख शांति आए। कबीर साहब कहते हैं, जीवन में 5 बातें याद रखना चाहिए। नंबर 1, आपा तजय। नंबर 2, हरि भजय। नंबर 3, नख सिख तजय विकार। नंबर 4, सब जीवन से निर्भय रहे। नंबर 5, साधु मता है सार। ये 5 काम, ये 5 बातें आपके जीवन को सुख देती है। नंबर 1, आपा तजय। आपा तजय का अर्थ क्या है? कबीर कहते हैं, आपा का अर्थ तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ संभालते हो, उसका जो अभिमान आता है कि मैं ही कर रहा हूं, इस अभिमान का त्याग करो। और एक स्वाभिमान आता है कि इस घर को मैं ही केवल संभाल कर रखा हूं। इस स्वाभिमान को भी छोड़ो। किसी गांव में एक शिक्षक रहता था। वो शिक्षक बहुत चिंतित रहता था। स्कूल में पढ़ाता था, घर की भी जिम्मेदारियां थी, तो उसे बड़ी चिंता रहती थी। और जिसको चिंता रहती है उसके चेहरे पर हंसी खुशी नहीं रहती। चिंता की पहचान है, चिंता तुम्हारी हंसी खुशी को छीन लेती है, तुम्हारी मुस्कान को, तुम्हारी प्रसन्नता को। चिंता, टेंशन हर लेती है। वो शिक्षक वेतन तो पाता था, लेकिन हंसता नहीं था, मुस्कुराता नहीं था, खुश नहीं रहता था। कितने लोगों के पास में बहुत धन है लेकिन खुशी नहीं। बहुत गाड़ियां हैं पर खुशी नहीं। तुम उनकी गाड़ियां देखकर खुश होते हो कि अरे इतनी गाड़ियां हैं, और तुम देखते हो तो तुम्हें लगता है गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं। लेकिन उस गाड़ी मालिक से पूछो तो गाड़ियां उसके खोपड़ी पर चल रही हैं। बहुत वजन है। कितनी स्त्रियों की भी आदत है बहुत चिंता करने की। वो जिस घर में रहती है, वो घर में रहती है, लेकिन घर उनके ऊपर रहता है। बहुत ओवरलोड है, बहुत परेशान है, हा 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 हा, हैरान, बड़ी आफत का है, बड़ा दुख है।
कितने लोग किसी मठ के महंत हो गए, जिस दिन से महंती मिली है उस दिन से ही बुढ़ापा आ गया। साहेब जी बूढ़े हो गए, साल भर में ही बाल पक गए, गाल झूल गए, टटोल टटोल कर चलते हैं कि रास्ता किधर है। अरे महंत जी आश्रम तुम क्या संभालोगे, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई, अब रात सोते ही नहीं, इतनी चाबियां बांध कर रखा है, जब चलते हैं तो चाबियां बजती हैं छम छम छम। तुम आड़ से सुनो तो लगेगा कोई लेडीज आ रही, पायल बज रही, जब सामने आते हैं तो दिखते महंत जी बज रहे हैं। बड़ी चिंता है। अपने अधिकारों को बांटना भी सीखो, जिम्मेदारियों को डिवाइड करना सीखो। द डिवाइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बांट देता है, चिंता कम हो जाती है, लोड कम हो जाता है। और ये भी याद रखना, वो शिक्षक धीरे धीरे उदास हो गया, लेकिन एक दिन किसी संत के पास में वो शिक्षक जाता है और संत से पूछता है कि मुझे घर की बहुत चिंता है, घर वालों की चिंता है, घर के काम काज की चिंता है, कुछ उपाय बता दो। तो संत ने कहा कि आप तो शिक्षक हैं, 50,000 महीने वेतन पाते हैं, कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, गांव में मकान है, पटना शहर में भी मकान है, फिर क्या चाहिए। अरे बोले ये सब बहुत बड़ा लोड हो गया है। संत ने कहा 2 महीने के लिए तुम मेरे साथ यात्रा पर चलो, घर में किसी को बताना मत। उस शिक्षक को संत 2 महीने के लिए यात्रा पर लेकर चला गया, कोई तीर्थ स्थान में रोक दिया 2 महीने, और संत वापस आ गया। वापस उस शिक्षक के घर गया तो देखा कि घर के लोग 2-3 दिन रोते हैं और 2-3 दिन के बाद 2 बेटे थे, वो सब काम धाम संभाल लेते। प्रयास करता है बड़ा बेटा भी शिक्षक बन जाता है, छोटा बेटा पुलिस में सिलेक्ट हो जाता है, मां सबको संभाल लेती है और मां दोनों बेटों का विवाह भी कर देती। 2 महीने में सब हो गया, सर्विस भी लग गई, विवाह भी हो गया, घर संभल गया, सब रोना धोना बंद हो गया। 2 महीने बाद संत जी जब शिक्षक को लेकर आए, घर के लोगों ने सोच लिया हमारा शिक्षक मर गया, पिताजी मर गए, ये सोच लिया। जब 2 महीने बाद वे लौटे तो देखा तो घर भी डेंट पेंट कर दिया गया है, द्वार पर कार दूसरी भी आ गई है, दोनों बच्चे सर्विस में सिलेक्ट हैं और दोनों की बहुएं भी आ गई हैं, घर में खुशहाली है। तो शिक्षक को ज्ञान हो गया कि इस घर को मैं नहीं चला रहा हूं, इस घर को पूरे सभी लोग चला रहे हैं। इस अहंकार को छोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब आदेश दे रहे हैं। ये अहंकार अगर छूट जाए तो आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे एक कुतिया जा रही थी।
कुतिया जानते हो? वो कुत्ते की पत्नी, उसका नाम कुतिया है। वो शादी नहीं करते लेकिन पत्नी तो है ही। कुतिया, कुतिया इसलिए कहते हैं, अब सब अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, इतना ही रखो। बैलगाड़ी जा रही है, उसके नीचे कुतिया जा रही है और कुतिया बहुत कांख रही है, आह 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 आह। तो गांव के कुत्ते इकट्ठे हुए पूछने लगे, अरे कुतिया तू क्यों कांख रही? तो कुतिया ने कहा, तुमको अकल ही कहाँ है, ये बैलगाड़ी को तो मैं ही खींच रही हूं। तो गांव के कुत्ते सोच में पड़ गए, अरे ये कुतिया इतनी शक्तिशाली है कि इतनी बड़ी बैलगाड़ी खींच रही, इसलिए कांख रही, आह 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 कर रही। योगान योग बैलगाड़ी के पहियों का धुरा टूट गया और उस कुतिया के ऊपर बैलगाड़ी गिर गई। कुतिया की रीढ़ टूट गई, कुतिया कुचल गई। अब कुतिया रो रही थी, पे पे पे। तो सब कुत्तों ने कहा, अब क्या हुआ? तो कुतिया ने कहा, अब पता चला बैलगाड़ी बैल खींच रहे थे, मैं तो नीचे नीचे खाम खा लोड मार रही थी, बैलगाड़ी के नीचे दब गई। ऐसी कुतिया वाली दशा बहुत से लोगों की है। लोड कौन ले रहा है पता ही नहीं है और खाम खा अपने को और लोड मान करके कांखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, टेंशन में बने रहते हैं। सारी टेंशन छोड़ो, कर्म करना सीखो, हंसते और मुस्कुराते हुए अपने अपने प्रबंधन को करो। टेंशन मुक्त प्रबंधन करने की कला सीखो, तब जिंदगी में सुख शांति मिल सकती है। अन्यथा तुम जैसे लाखों लोग चिंता कर करके मर चुके हैं। कितनी माताओं बहनों को बड़ी चिंता रहती, मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ, विवाह विवाह विवाह। बेटी भी सोचती है, अरे मम्मी तेरा विवाह हुआ तो क्या तुझे मिला है, तो ऐसा फंसी पड़ी है, मेरे को क्यों फंसाना चाहती? विवाह, चिंता क्यों हो रही? जिस दिन से बेटी का जन्म हो उसी दिन से एक कन्या के लिए दान पात्र बना लो। उसमें जो रुपये आपके पास बच जाए, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, उस डब्बे में डाल दो और हर महीने में वो पैसा निकाल करके बेटी के नाम से बीमा खोल दो, LIC बीमा, वहां डाल दो हर महीने। बेटी जब 18 साल की होगी 10-15 लाख रुपये मिलेंगे। 5 लाख में बेटी का विवाह कर दो, 5-6 लाख की कार दे दो, 2 लाख में प्रवचन करा दो और बेटी को नगद भी 1 लाख दे दो। हंसते हंसते बेटी अपने घर चली जाएगी। लेकिन जिस रोज से बेटी जन्म लेती है उस रोज से तुम दारू पीना शुरू करते हो और 100 रुपये बर्बाद करते हो, सिगरेट पीते हो, गांजा पीते हो। तो टेंशन तुमको नहीं होगी, क्या हमको होगी? आगे की सोचते क्यों नहीं? और बेटियों का भाग्य छोटा मोटा भाग्य नहीं है। मैं अपने आश्रम में देखता हूं, हमारे यहां जब जब संत भर्ती होते, ये संत बैठे ना छोटे छोटे, ये जब जब भर्ती होते हैं, प्रवेश करते हैं, इनके प्रवेश होने के 2 महीने के बाद कोई नई गाड़ी आ जाती है, कोई नया आश्रम बन जाता है, कोई नया काम बड़ा हो जाता है। तो मैं सोचता हूं कि इनकी किस्मत के सहयोग की कमी थी, ये आ गए तो इतना बड़ा काम हो गया। ये समझा। और ये भी निवेदन करूंगा, आज जो मां बनकर बैठी है, सासू बनकर बैठी है, दादी बनकर बैठी है, आज जो दादाजी बनकर बैठे हैं, बाबूजी बनकर बैठे हैं, सब एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और एक दिन छोटे से बालक के रूप में जन्म होगा, छोटी सी बालिका के रूप में जन्म होगा।
अपने जन्म को अगर सुधारना है, आगे की जिंदगी सुधारना है, अगले जन्म को संवारना है, तो इसी जन्म में पुण्य करना शुरू करो, भक्ति करना शुरू करो, नाम दान लेना शुरू कर दो और गुरु के चरणों में प्रेम जोड़ो और प्रवचन सुनते रहो, तो अगला जन्म भी बहुत अच्छे घर में होगा, बहुत अच्छे परिवार में होगा।